वेलकम टू द चैनल दोस्त अहबाब। ये डबल एंट्री सिस्टम है, आप इसको गौर से समझे, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा 14 है हमारे पास। कहता है जी अफर्म पेड क्रेडिटर्स बाय चेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कहता है जी जब हम एक चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारे पास इसका इफेक्ट क्या होगा। तो चूंकि पेमेंट का इशू था तो हम लोगों ने बैंक को रिड्यूस कर लिया और क्रेडिटर्स को भी हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया। अच्छा 15 है ना, ये ना चीज़ इसकी है। कहता है अफर्म रिसीव मनी फ्रॉम इट्स डेटर्स बाय चेक व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहता है जी हम लोगों ने एक चेक रिसीव किया है। अच्छा 16 पॉइंट है हमारे पास। कहते हैं फर्म रिसीव लोन फ्रॉम अ बैंक बट इज द इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जाहिर सी बात है जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या करते हैं, हमारे बैंक में ही पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक हमारे पास डेबिट हो जाएगा और जो लोन है हमारे पास, ठीक है, वो इंक्रीज लोन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि लोन फ्रॉम बैंक हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा 17 है। कहता है जी फर्म बाय गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स प्राइवेट फंड। कहता है जी क्या करता है, एक फर्म होती है उसके पास चूंकि तो पैसे नहीं होते तो वो क्या करता है, प्राइवेट फंड से अपने यानी कि अपने फंड से वो कुछ सामान उधार ले लेता है। कहता है जी इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, वो जो पैसे लेकर आ रहा होता है बैंक में बिजनेस में, तो वो बिजनेस उसको क्या कंसिडर करेगा, बिजनेस उसको अपना कैपिटल कंसिडर करेगा, तो कैपिटल को ज़्यादा कर लेंगे और यहाँ से आप लोग स्टॉक को ज़्यादा कर लें। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। अच्छा 18 पॉइंट है जी, दोबारा से वही बात है। कहते हैं कैलकुलेट द कैपिटल, हम लोगों ने कैपिटल को कैलकुलेट करना है। बिजनेस का है जी, उसके पास कुछ बिल्डिंग है, स्टॉक है, बैंक है, आपने बिल्कुल उसी तरह जो है ना एसेट्स इज इक्वल टू जो है ना कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इस इक्वेशन में आप लोगों ने पुट कर लेना है, तो आपके पास आराम से 29,130, ये मैंने बाकायदा तौर पर चेक किए, बिल्कुल यही आंसर आते हैं। ठीक है। अच्छा 19 चूंकि मैंने खुद ही लिखे हैं। अच्छा 19 क्या है, कहता है कैलकुलेट द कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। कहते हैं जी एसेट्स है हमारे पास, स्टॉक है, कैश है, लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, लोन है, आप दोबारा वही करना है, 21,600 आपके पास क्या कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, उसी इक्वेशन में आपने उसको पुट कर लेना है। अच्छा 20 हमारे पास क्या कहते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज पॉसिबल डबल एंट्री। कहते हैं जी ये डबल एंट्री इसमें से कौन सी बन सकती है। अब डेबिट बैंक करें और क्रेडिट बैंक करें, नहीं ऐसे नहीं होता, एक चीज में डेबिट भी हो क्रेडिट भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, बी क्या है, व्हीकल्स को डेबिट करे और बैंक को क्रेडिट करे, हाँ जी ऐसा हो सकता है। किस केस में हो सकता है, जब आप बैंक को गाड़ी को आप परचेज करते हैं, बाय बैंक परचेज करते हैं। ठीक है। अच्छा सी कहते हैं बोथ ऑफ द अबव, नहीं जी बिल बी हमारे पास। ठीक है, कि व्हीकल्स को डेबिट और बैंक को हम लोग क्रेडिट कर लें। अच्छा कहते हैं फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस द स्कूल बाटा कंप्यूटर एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। ठीक है, हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, यानी कि रूट करते हैं बैंक के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करिए, तो आसान सी डबल एंट्री है हमारे पास। ठीक है, डबल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन दोस्तों आप लोग याद रखिए, जिस दिन आपको ना डबल एंट्री आ गई ना, अकाउंटिंग की डबल एंट्री बनानी आपको आ गई, कौन से हेड को डेबिट करना है, कौन से हेड को क्रेडिट करिए, यकीन माने आप ये समझे आपने अकाउंटिंग करना एक मार्का सर्कल, यानी कि आपने एक छोटी सी पहाड़ी सर कर ली है, नांगा पर्वत की पहाड़ी जो है ना आपने सर कर ली, अब K2 आपके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा 22 क्या है, कहते हैं विच ऑफ द एंट्रीज शोज दैट चेक वाज रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम डेटर्स। कहते हैं जी क्या हमें जो है ना हम लोगों ने चेक को रिसीव किया, तो वही बात है, मैं जो चूँकि जो है ना खुद प्राइवेट कंसल्टेंट हूँ टैक्स का, ऑडिट का और अकाउंट्स का, तो मैं इंटरनेशनल ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट और पी डोल को क्रेडिट कर लेंगे जी, हमें एक चेक मिला। ठीक है। 23 क्या है जी, कहते हैं सोल प्रोप्राइटर पी डोल इन्वेस्ट फर्दर कैश इनटू द बिजनेस। कहते हैं जब वो फर्दर कैश बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को यहाँ पे डेबिट कर लेंगे और पी डोल को अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि जी हमने इससे उधार लिया हुआ। ठीक है। अच्छा 24 क्या है जी, चेक वाज पेड टू क्रेडिटर्स बी ली द करेक्ट एंट्री विल बी। कहते हैं जी तो उसकी सही एंट्री क्या होगी, हम लोग जब उससे चेक लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा डेटर्स था, तो डेटर्स क्रेडिटर था हमारा, तो क्रेडिटर जब खत्म करते हैं उसको डेबिट कर लेते हैं, और बैंक के थ्रू हम पेमेंट करें तो बैंक को अपना एसेट है हमारा उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, जब कम होता है एसेट तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा 25 है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट हमें पता है जब हम टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एनी गिवन एसेट अकाउंट दैट अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। तो हमें पता है जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, जब हमारा एसेट ज़्यादा होता है तो हम एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो पहली हमारे पास ठीक है, बी और सी और डी, मैं एक ना डी आप लोग के लिए पढ़ लेता हूँ, बी और सी ना आप लोग खुद कर लें, इसमें ना वैसे टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। कहता है टू रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन एनी गिवन लाइबिलिटी अकाउंट द अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। कहते हैं जब हम लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, नहीं जी ये गलत होता है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डिक्रीज नहीं है। अच्छा 26 क्या है जी, कहते हैं मिस्टर ताहिर ब्रिंग इज प्राइवेट मोटर कार इनटू द बिजनेस। कहते हैं जी वो अपनी प्राइवेट मोटर कार बिजनेस को दे रहा है,
तो बिजनेस उसको क्या कंसिडर करेगा, अपना कैपिटल कंसिडर करेगा। मोटर कार अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। सी ठीक है, सी पार्ट इसमें ना ठीक है। 27 क्या है जी, कहते हैं विच एंट्री रिकॉर्ड्स द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ऑन क्रेडिट। कहते हैं जी हम लोग जब इक्विपमेंट्स को परचेज करते हैं क्रेडिट्स पे, तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं, इक्विपमेंट्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि इक्विपमेंट तो एसेट होता है, क्रेडिट हमारे पास लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा 28 क्या है जी, कहते हैं अब हम रीपे द लोन ऑफ 6000 टू ए पॉल द एंट्रीज विल बी, जब हम लोग जो है ना वापस करते हैं, जब हम लोन को रीपे करते हैं तब हम लोग एंट्री क्या करते हैं जी, ये ए अकाउंट को हम लोग जो है ना डेबिट कर लेते हैं और लोन इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है ये अच्छा 29 क्या है जी, मिस्टर टी स्मिथ इंट्रोड्यूस फर्दर $1500 कैश इनटू द बिजनेस, द एंट्रीज विल बी, जाहिर सी बात है जी जब वो और पैसा लेकर आए बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा 30 क्या है, द प्रोप्राइटर्स पेड अ क्रेडिटर सी जेम्स फ्रॉम हिज मनी आउटसाइड द फर्म, द एंट्रीज वुड बी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब मैंने आपको फिर वही बात है कि यदि हमारे पास कोई क्रेडिटर था, हम लोगों ने अपनी जेब से उसको पैसे दिए हैं, बिजनेस के पास पैसा नहीं थे, तो बिजनेस क्या करेगा, उस चीज़ को अपने पास एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो कैपिटल हमारे पास जो है ना, जो सी जेम्स हमारा क्रेडिटर था उसकी चूंकि लाइबिलिटी खत्म हो गई तो उसको डेबिट कर लेंगे और कैपिटल हमारे पास ज़्यादा हो गया उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है 31 क्या है जी, इन बुक कीपिंग पोस्टिंग ट्रांजेक्शंस मीन, कहते हैं जी बुक कीपिंग में पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग से मुराद ये होता है लेजर्स में एंट्रीज को पोस्ट करना। ठीक है, जर्नल से लेजर्स में पोस्ट करने को पोस्टिंग कहते हैं। एन अकाउंटिंग पीरियड इज 32 है हमारे पास। कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास वो पीरियड होता है जिसमें हम लोग एक एंटिटी के लिए अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसी कैलेंडर ईयर को नहीं कहते या एनी 12 मंथ्स पीरियड को नहीं कहते। ठीक है, अच्छा 33 क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास जब एसेट्स ज़्यादा होते हैं तो डेबिट होते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 34 क्या है जी, कहते हैं व्हाट हैपेंड इफ डेटर्स बिकम बैड डेट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अगर आपके पास बैड डेट्स हो जाए जो है ना डेटर्स, तब हमें पता है बैड डेट्स हमारे पास एक्सपेंस होते हैं तो उसको डेबिट कर लेंगे और डेटर्स को जो हमारा एसेट होता है उसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 35 पे कहते हैं जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। कहते हैं जिसका मकसद क्या होता है, ठीक है, इसका प्राइम जो है ना मकसद क्या है बुक कीपिंग का, टू अप्लाई द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है, एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ तक तो थी हमारे पास चूंकि ये सारी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ना अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आपको ना किसी चीज़ में मसला होता है तो फ्री ऑफ कास्ट कोई मसला मसाइल नहीं है, आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब दुआओं में याद रखें।